वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। इसमें हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर और इसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो इंट्रोडक्शन है, यहाँ से इसका आगे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रियल नंबर क्या। तो स्टार्ट करने से पहले मैं देखती हूँ रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं और दूसरे इरेशनल नंबर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर में पहले हम इसकी भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। अब इरेशनल में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। अब पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं। ये देखें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, ए डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब जो डेसिमल उसने बताया है कि डेसिमल नंबर में क्या होता है कि जो मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, मतलब वो एक हद तक रुक जाती है। जैसे कि 1 को डिवाइड करें 4 पे तो हमारे पास 0.25 तक आता है, इससे आगे नहीं जाता। ठीक है। 8 को डिवाइड करें हम 25 पे तो हमारे पास 0.32 आता है। 3 को डिवाइड करें 8 पे तो हमारे पास 0.375 आता है। ये सारे जो हैं उसने क्या कहा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। लाइक जैसे कि जो पॉइंट के बाद एक हद तक रुक जाए। ठीक है। अब दूसरा इसका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो मतलब होते पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। ठीक है। अब जो रिकरिंग को कहते हैं, बार बार आने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। अब देखो 1 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास 0.333 आया। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेसिमल नंबर with an infinitely representing pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal number। उसने क्या कहा है, ना ख़त्म होने वाले नंबर्स जो हमारे बार बार रिपीट हो। ठीक है। बार बार रिपीट हो, बस इसमें एक ये शर्त है कि रिपीटिंग पैटर्न हो। मतलब जो डिजिट देखी, जैसे यहाँ 0333 बार बार आ रहा है, 011666 ये वाला, तो ये जो डिफरेंट है जो बार बार उसी का रिपीट हो। जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 4 है तो ये भी 4 है, 2 है तो ये भी 2 है। ठीक है। ये सारे जो होंगे वो रिकरिंग नंबर होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। ठीक है। और ये भी रैशनल नंबर में ही इंक्लूड है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिसके ऊपर ये बार हो, इसका मतलब है कि ये भी इनफाइनाइट है, मतलब आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है। इसकी नहीं पता कहाँ तक रुक रहे हैं। ठीक है। आगे आ जाते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, decimal numbers that do not repeated a pattern of digits after the decimal point continue definitely without terminating। उसने कहा है कि इसमें जो पॉइंट से पहले पैटर्न होता है ना डिजिट्स का, वो चेंज नहीं होता, मतलब डू नॉट रिपीटेड, बार बार मतलब रिपीट नहीं होता, दोबारा बार बार आता नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि देखो पाई है, इसकी वैल्यू क्या है 3.1415, ऐसे सोन चलती जा रही है, लेकिन 3 के बाद कोई डिजिट जो है वो नहीं रिपीट हुआ। आगे है ई जो है, इस ई इसे कहते हैं यूलर नंबर्स। ठीक है। ये कितना है 2.71, ये भी चलता जा रहा है। √2। अब ओड नंबर में जो वैल्यूज़ होंगी ना 1, 3, 5 और 2, मतलब जिसका कोई स्केयर नहीं बन रहा होगा, वो वाले जो नंबर हैं वो भी इरेशनल नंबर होंगे। तो चलें हम, ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें उसने बताया कि 0.35 जो नंबर है ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है। 0.444 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल में ये आएगा, इरेशनल में ही, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों जो हैं वो किसकी टाइप्स हैं, रैशनल नंबर की हैं। और ये इरेशनल नंबर में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए ये दो होंगे, रैशनल ही कंसीडर होंगे। तो चलें हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो क्या है, 2.353535। अब हम देखें ये रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हमने किस में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग में बार बार रिपीट होंगे, उसने उन्होंने कहा था। ये देखें
उन्होंने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग में क्या होगा, रिपीटेड नंबर्स होंगे। तो ये किसकी, ये रैशनल नंबर की टाइप है, तो इसलिए हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2.353535 क्या है, रैशनल नंबर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। 2.353535 क्या है, रैशनल नंबर है, मैंने आपको इसको बता दिया। आगे है 0.6, इसके ऊपर बार है, मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स में जो बार का मतलब होता है कि आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर। इसके बाद आता है 2.236067। अब उसने कहा था डेसिमल से पहले कोई नंबर रिपीट ना हो, तो हमारे पास डेसिमल ये है, तो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। अब √7 जो है ये भी किसी पे डिवाइड, मतलब इसका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाए, तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर। आगे ई की वैल्यू जो है यूलर का नंबर है, तो ये भी आपको पता है, इसकी है वैल्यू 2.7182, तो ये भी क्या हुआ, इररेशनल नंबर। आगे पाई का तो आपको पता है, इसकी वैल्यू है 3.1416 ऑन चलती जाती हैं, तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर, क्योंकि इसमें भी कोई रिपीटेड नहीं है डेसिमल से पहले। ठीक है, आगे हमारे पास 5 + √11 है। अब √11 आ गया, अब √11 का कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब 11 का कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है जो √ से हम कैंसिल करवा दें, इसलिए तो ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर। आगे √3 + √13 है, तो ये भी क्या हुआ, इररेशनल नंबर। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 9 पार्ट। ये देखें, इसमें 15 / 4 है, तो हमने पहले 15 को अंदर रखा और 4 पे डिवाइड कर दिया। 4, तो हमारे पास क्या है, हमने 15 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 सर क्या होता है हमारे पास 12, 15 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब हमने 0 लिया और ऊपर पॉइंट लगा दी, क्योंकि जब हम 0 लेते हैं ऊपर पॉइंट लगाते हैं, तो 0 नीचे आ गया। 4 7 हमारे पास 28 आया, तो 30 में से 28 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। फिर हमने एक और 0 लिया, तो हमने 4 5 क्या किया, 20। अब हमारे पास इसका आंसर क्या है, 3.75। ये एक हद तक ख़त्म हो गया, तो एक हद तक जो ख़त्म हो जाता है वो किस में आता है, टर्मिनेटिंग में आता है। और टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है, वो रैशनल नंबर की टाइप है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 - √2 × 2 + √2। अब ये किस, a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, जिसमें एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो हमने क्या करना है, इसको इस वाली फॉर्म में लिखना है, a² - b वाली स्क्वायर में। तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस √, ये भी 2 है, √2 भी, ये दोनों है, तो इनका होल स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2। अब 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो जब 2 है, ये सिंपल नंबर आ गया, ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स p और q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता है, हम ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि द नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p और q एंड p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली इसकी डेफिनेशन है। रैशनल नंबर की अगेन डेफिनेशन देख लें, द नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसकी रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर कहते हैं उसे। तो हमारे पास क्या है, 0.4, तो इसका मतलब ऊपर बार है, तो इसका मतलब है ये आगे चला जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है, 0.4 है, तो हमने इसे ना 2 टाइम या 3 टाइम लिख लेना है। ठीक है, मैंने 4 टाइम इसे लिख लिया। x इज़ इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया कि x इज़ इक्वल टू 0.444, मतलब इस बार का मतलब सोन चलता जा रहा है, तो मैंने आगे डॉट भी लगा दिया, इस डॉट का मतलब है चलता जा रहा है, तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मतलब इस साइड पे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी 10 से किया। जब 10 को मल्टीप्लाई x से किया इज़ इक्वल टू 10 को फिर मल्टीप्लाई किया 0.4444। ठीक है, क्या आ गया, 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, इज इक्वल टू 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई किया तो 4.4444 सोन आ गया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। आगे मैंने ये इक्वेशन नंबर 1
को 2 में सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ये वाली जो 2 है 2 में से मैंने इसे माइनस कर दिया, इसे निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा 10x। क्या बना 10x ये वाला, और इसको माइनस कर दिया -x में, इज इक्वल टू 4.4444 को मैंने माइनस कर दिया किसमें 0.4444 में, सोन पे। ठीक है, मैंने साथ सोन भी लिखा है। ठीक है, अब 10 में से x माइनस किए तो हमारे पास 9x बच गया, इज इक्वल टू यहाँ 4.4444 में से मैंने इसे माइनस कर दिया, तो ये सारी कैंसिल हो गई, सिर्फ 4 में से 0 माइनस किया तो 4 ही होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 4 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी आ गई आंसर, क्योंकि यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है 0.33। अच्छा, अब ये बताना था कि हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो हमें रिप्रेजेंट कराया गया, लेकिन जो बार है उसका मतलब है सोन, लेकिन हम एक डिजिट देख रहे हैं तो इसलिए हम दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है, 0.37 बार है, तो हम इसे लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.37 सोन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो ये जो बार है इसे गलती से लगाई गई थी, आपने इसे इग्नोर करना है। आगे है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ऊपर वाले में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो इसका ये है क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, 2 वैल्यूज़ हैं। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, 1 और ये 2 वैल्यू है, तो इसलिए हमने 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, 100 को 0.37 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 37.37 सोन। ठीक है, हमने इसे क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम फिर माइनस करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो चलो हमारे पास 100x है, इसको माइनस कराया इस x पे, इज इक्वल टू 37.37 सोन को माइनस करा दिया इस पे 0.37 सोन। ठीक है, ये ऐसे हो गया, मतलब इसको हमने इसमें माइनस कर दिया और इसको इसमें माइनस कर दिया। अब 100x में से x माइनस करें तो हमारे पास 99x आ गया। अब 37 में से ये पूरी वैल्यू में से ये माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 37। x 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 99, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट खत्म हुआ। अब हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं 0.21। ठीक है, तो हम बार का मतलब है रिपीटेड है, तो हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.21 बार। अब x इज इक्वल टू 0.21 बार को ख़त्म किया तो 21 आया सोन, इसे हमने 1 इक्वेशन का नेम दे लिया। अब हमने किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 सोन। ठीक है, अब 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, और 100 को हमने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 21.21 सोन, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, अब 100x में से माइनस किया x को ऐसे लिख दिया, इस 100x में से वो वाले x को हमने इक्वेशन नंबर 1 वाले x को माइनस किया, इज इक्वल टू अब ये जो 21 इसमें से माइनस किया हमने इस वाली वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ गया 100 में से x माइनस किया तो हमारे पास 99x आया, इज इक्वल टू 21 इस वाली पूरी वैल्यू से हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ 21 आया। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।